तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में असफल होने के जो असली कारण हैं और अगर उनके समाधान आपको मिल जाए तो दोस्त आप 100% डायरेक्ट सेलिंग में सफल हो सकते हैं। तो चलिए आज जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में असफल होने के कारण और उनके समाधान। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपके लिए एक बेहतर टेक्निक लेकर आए हैं। ये टेक्निक अगर आपने सीख ली तो शायद है आपको डायरेक्ट सेलिंग के एक टॉप लीडर आप भी बन सकते हैं। तो चलिए दोस्त, इस सेशन को स्टार्ट करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक मिलती है जो डायरेक्ट सेलिंग में आपको शायद है कई गुना ग्रो करा रही होगी, जो लोग हमारे साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। तो आप भी चाहते हो कोई भी बेहतरीन सेशन आपसे मिस ना हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज मिलती रहे। तो चलिए दोस्त, विदाउट डिले शेयर करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में असफल होने के असली कारण क्या होते हैं। क्योंकि दोस्त वो कारण हम नहीं जान पाते हैं, और कारण जब तक पता नहीं चलेंगे तो उनके हम सॉल्यूशन नहीं खोजते। असली वजह क्या होती फेल होने की? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में 95% लोग कहीं ना कहीं या तो फेल होते हैं या क्विट कर जाते हैं। जब कई बार वो फेल होते रहते हैं तो सीधी सी बात है, जब 1 रुपये प्रॉफिट नहीं होगा, टीम नहीं बनेगी, तो क्विट करना ही मजबूरी बन जाती है। और शायद यही कारण है लोग क्विट कर जाते हैं। फिर उसमें से कुछ लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग खराब है, नेटवर्क मार्केटिंग को खराब बताने लगते। दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग कितनी अच्छी इंडस्ट्री शायद है कोई होगी भी नहीं दुनिया में, क्योंकि अच्छी सोचकर ही तो आप आए थे, किसी ने आपको बताया था। और वो अगर सफल है और आप सफल नहीं हो पा रहे तो कहीं ना कहीं आप काम करने का तरीका गलत हो सकता है। डायरेक्ट सेलिंग खराब नहीं हो सकती। तो वो तरीके खोजो, उस पर काम करो, क्या अपने अंदर क्या कमियां हैं उनमें सुधार करो। तो चलिए आज जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में असफल होने के जो असली कारण हैं उनको जानते हैं, और साथ में उनका सॉल्यूशन भी आज को आपको बताने वाले। चलिए, ग्रोथ माइंडसेट का जो चौथा दुश्मन है वो है दोस्त कंपैरिजन। क्योंकि जब भी हम दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं तो हम ऑटोमेटिक छोटे हो जाते हैं। यानी हम अपने माइंड में क्या धारणा बुला रहे हैं, किसको अट्रैक्ट कर रहे हैं? छोटी चीज़ को। जिससे कंपेयर कर रहे हैं हमेशा उससे छोटे ही रहेंगे। जब तक आप कंपेयर करना नहीं छोड़ोगे उससे आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। कंपेयर करने से हमेशा कॉन्फिडेंस लूज होता है, और कंपेयर करने से कई चीज़ें हमारे माइंड में निगेटिव चीज़ें बस जाती हैं। कंपेयर करने से ज्वेलसी की भावना आती है, कंपेयर से पर्सनल ग्रोथ रुक जाती है, कंपेयर करने से कई बार ऐसा होता है हम क्विट कर जाते हैं बिजनेस को, अपने बिजनेस को लॉस कर बैठते हैं कंपेयर के चक्कर में। कंपेयर से कंपटीशन भी आ सकता है, कंपटीशन में आप अपना लॉस हो सकता कर डालो। तो कभी भी कंपेयर मत करो। अगर आपका कंपेयर करने वाला माइंड है तो दोस्त उसका सॉल्यूशन है इनकरेजमेंट। आप इनकरेज करना सीखो खुद को और दूसरों को। इनकरेज करने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आपका मोटिवेशन बूस्ट होता है। इनकरेज करने से एक सपोर्टिव कल्चर बिल्ड होता है टीम में, और प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस बिल्ड होती है। आपके चैलेंजेस जो आते हैं उनके सॉल्यूशन मिलते हैं जब भी आप इनकरेज करोगे। क्योंकि टीम पूरी जब इनकरेज रहेगी तो दोस्त कोई ना कोई सॉल्यूशन ऑटोमेटिक खोज लाएगा। और टीम नेगेटिव है, टीम के माइंड में उल्टे विचार भरे हुए हैं, तो सॉल्यूशन पर काम ही नहीं करेगा किसी का माइंड। इनकरेज करने से एक लॉन्ग टर्म आपकी लीडर डेवलप होते हैं, एक लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल होती है। चलिए, ग्रोथ माइंडसेट का जो फिफ्थ जो दुश्मन है सबसे बड़ा, वो है निगेटिव सेल्फ टॉक। क्योंकि आप कल्पना करो, हम सबसे ज़्यादा किससे बात करते हैं? शायद ऑफिस में रहेंगे तो 5 से 7-8 घंटे बात करते होंगे, 1-2 घंटे घर वालों से बात करते होंगे, 8 घंटे सोना निकाल दो, फिर भी आपके पास शायद 8 से 10 घंटे रहता है। और 8 से 10 घंटे बंदा क्या करता है? यानी जब तक जगेगा तब तक वो सेल्फ टॉक करता है। मुंह भले ही नहीं चलाता है, जो दिमाग चलाता है, जो अपने लिए सोचते हैं उल्टे अच्छे विचार, वो दोस्त सेल्फ टॉक होती है। तो सेल्फ टॉक अगर आपने सुधार ली तो दोस्त पूरी दुनिया सुधार सकती है, सफलता चुटकियों मिल सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ टॉक। अब हम नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हैं कि पॉजिटिव, ये बहुत बड़ा मायने रखती है। नेगेटिव सेल्फ टॉक क्या होती है? आपके कॉन्फिडेंस और बिलीव को डिस्ट्रॉय कर देती है नेगेटिव सेल्फ टॉक, और फियर और डाउट क्रिएट कर देती है आपके अंदर। आपका एनर्जी और मोटिवेशन को रिड्यूस करेगी या ख़त्म कर देती है। सेल्फ टॉक हमेशा बहाना बनाती है। सेल्फ टॉक से आपके अंदर से बहाने निकलते हैं। जब भी एक्शन लेने चलोगे तो नए नए बहाने परोस देगा आपका दिमाग, कोई ना कोई ऐसा बहाना बना देगा। प्लान दिखाने चलना है, आज मौसम खराब है,
बारिश ना हो जाए, कहीं भीग ना जाए। आज गर्मी ज़्यादा है, आज ठंड ज़्यादा है, तो दोस्त 3 ही मौसम होते हैं दुनिया में, सर्दी, गर्मी, बरसात। इन्हीं में काम हर आदमी कर रहा है, इन्हीं में काम करके सफल हो रहा है। नेगेटिव सेल्फ टॉक से दोस्त ग्रोथ रुक जाती है और सफलता आपको हासिल करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर नेगेटिव सेल्फ टॉक आपकी भी होती है या आपके अंदर है, तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक में इसको कन्वर्ट करना है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपका बिलीव बिल्ड होगा, आपका बिलीव स्ट्रांग होगा, मोटिवेशन बढ़ता है पॉजिटिव सेल्फ टॉक से। फियर और रिजेक्शन से ऊपर हो जाते हैं आप। रिजेक्शन आपके लिए चुटकियों में हैंडल हो जाता है, डर निकल जाता है पॉजिटिव सेल्फ टॉक से। आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है और सक्सेस और ग्रोथ इंप्रूव होती है। अब आएगी कहाँ से पॉजिटिव सेल्फ टॉक? पॉजिटिव चीज़ों को हमेशा ध्यान रखो, उन्हीं पर एंट्री दो दिमाग में, क्योंकि दिमाग में 24 घंटे में 60,000 विचार आते हैं, जिसमें 95% नेगेटिव होते हैं। और ये हर आदमी जानता है कौन सा नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव। नेगेटिव पर ध्यान मत दो, पॉजिटिव को लिखना शुरू कर दो। ये सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। अगर आप चाहते हो आपका नेगेटिव सेल्फ टॉक से पॉजिटिव हो जाए, तो डायरी बनाओ। एक कहावत भी है कि ऑलवेज थिंक ऑन पेपर। जो भी अच्छी चीज़ें आपके माइंड में आए, अच्छे विचार आए, उनको लिखना शुरू कर दो, उस पर काम करो, नेगेटिव चीज़ों को हटा दो। चलिए, जो सबसे बड़ा दुश्मन है ग्रोथ माइंडसेट का, वो है पनिशमेंट। जब भी हम अपनी टीम को कोई पनिशमेंट देते हैं या खुद को पनिशमेंट देते हैं, तो उससे हमारा जो मोरल है लो होता है, फियर हमारा इंक्रीज होता है, फियर क्रिएट होते हैं पनिशमेंट से, स्ट्रेस बढ़ता है हमेशा। आप देखना, आप अपने कभी भी टीम मेंबर को या जूनियर को डांटना, चिल्लाना, फटकारना, तो वो हमेशा स्ट्रेस में रहेगा, डर डर के काम करेगा। और जो डर के काम करता है वो कभी जीतता नहीं है, ध्यान रखना। क्योंकि कहावत भी है, डर के आगे जीत है। जब तक डर रहेगा जीत नहीं सकता। तो पनिशमेंट खुद को भी वो चीज़ ना दो, ना अपनी टीम को दो। टीम का ट्रस्ट हमेशा हट जाता है। जब आप पनिशमेंट देते हो तो लॉयल्टी और ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। पनिशमेंट से आपका जो फोकस है वो लर्निंग से हट जाता है, और लर्निंग से फोकस हट गया तो फिर काम की क्वालिटी ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी, चाहे आपकी हो या आपकी टीम की हो। अगर आप चाहते हो क्वालिटी वाला काम हो, तो आपको पनिशमेंट सबसे पहले ब्रेक करना पड़ेगा, तो उसकी क्वालिटी बढ़ेगी, उसकी लर्निंग की क्वालिटी रहेगी, वो क्वालिटी वाला वर्क आपको करके देगा। तो इससे बचना है अगर आपको पनिशमेंट से, तो आपको फॉरगिवनेस सीखना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन ये है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस से आप स्ट्रेस कम होता है आपकी टीम में, पॉजिटिव कल्चर बिल्ड होता है, रिलेशन अच्छे बिल्ड होते हैं आपके, और लोगों में ट्रस्ट होता है, और यूनिटी बनती है लोगों में। जब भी आप फॉरगिवनेस आपके अंदर आ जाती है, तो लोगों में यूनिटी बन जाती है और काम कई गुना बढ़ जाता है, तो लॉन्ग टर्म सक्सेस हो जाती है। चलिए, नेक्स्ट जो दुश्मन है ग्रोथ माइंडसेट का, वो है जेलसी। जेलसी जब भी आप किसी से करते हो, पड़ोसी से, फ्रेंड से, या अपनी टीम मेंबर से किसी से, तो इससे आपकी टीम का जो वातावरण है वो खराब होता है, प्रोडक्टिविटी आपकी रिड्यूस होती है, फ्रस्ट्रेशन लोगों में बढ़ता है, और अनहेल्दी कंपटीशन बिल्ड हो जाता है लोगों में। और इस तरह का जो कंपटीशन होता है वो हमेशा आपके बिजनेस को डाउन में ले जाएगा, आपकी लीडरशिप को डाउन में ले जाएगा, आपकी पर्सनल और बिजनेस ग्रोथ को कहीं ना कहीं ये ब्लॉक करता है जेलसी। आप ये इमेज देख रहे होंगे, एक स्माइलिंग फेस होता है, एक जेलसी फेस होता है। आप शायद है किसको पसंद करोगे? अगर आप अभी आपसे कहा जाए इन दोनों में आपको कौन सा फेस अच्छा लग रहा है, तो शायद है स्माइलिंग फेस ही आपको पसंद आएगा और इसी से आप बात करना चाहोगे। जेलसी फेस को कोई भी दुनिया में पसंद नहीं करता, तो आपको फिर लोग कैसे पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यानी धीरे धीरे आपकी टीम आपको छोड़ देगी अगर आपके अंदर जेलसी वाली भावना रहती है कि फलाना हमसे आगे निकल गया, फलाना काल ले आया, ये आदमी हमसे बुद्धिमान है। तो कैसे जेलसी को आप डिफीट कर सकते हो, कैसे जीत सकते हो जेलसी से? आपको कंपैशनेट सीखना पड़ेगा। कंपैशनेट से क्या होता है, आपके रिलेशन अच्छे होते हैं, आपकी टीम को इनकरेज करते हो तो ग्रोथ आती है, आपका पॉजिटिव और एक मोटिवेशनल वातावरण बनता है आपकी टीम में। और सबसे बड़ी चीज़, जो चैलेंजेज आते हैं आपके आए, कभी टीम में आए, कभी जूनियर, कभी सीनियर, तो वो मिलकर उनका सॉल्यूशन बहुत जल्दी निकल आता है अगर जेलसी नहीं होती है। और जेलसी होती है तो लोग एक दूसरे से ना पूछते हैं ना बताते हैं, तो सॉल्यूशन भी नहीं निकलता और लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलती है अगर आप जेलसी ख़त्म करा पाए अपनी टीम में और खुद की। जब भी आप जो चीज़ चाहते हो टीम की ख़त्म हो जाए, सबसे पहले वो अपनी ख़त्म करनी पड़ेगी।
अगर आपके अंदर जो चीज़ है वो टीम में 100% रहेगी, और जो चीज़ आप में नहीं है वो टीम में भी नहीं रहेगी। चलिए नेक्स्ट है अवॉइडिंग चैलेंजेस। आपको कई बार ऐसे चैलेंजेस आएंगे दोस्त, जितना बड़ा काम होगा उतनी बड़े चैलेंज आएंगे, ये ध्यान रखना है। लेबर को कोई चैलेंज नहीं आते ज़्यादा, क्योंकि वहाँ कोई बड़ा काम नहीं है, कोई बड़ी इनकम नहीं है। जो भी बड़ा काम आपको मिलेगा बड़ी इनकम देने वाला, उसमें चैलेंज भी बड़े बड़े आएंगे, तो आपको पहले से तैयार रहना है। तो आप चैलेंजेज को किस तरह से अवॉइड करते हो? चैलेंजेज को अगर आप अवॉइड करते हो तो आपकी पर्सनल ग्रोथ रोक देता है, आपकी लीडरशिप को ख़त्म कर देता है, आपकी सक्सेस को ख़त्म कर देता है। नए नए मौके मिलते हैं, उनको आप कहीं ना कहीं छोड़ देते हो, क्योंकि आप चैलेंजेज लेने को तैयार नहीं होगे तो मौके हाथ से निकल जाएंगे। आपके अंदर फियर को पैदा कर देगा अगर आप चैलेंजेस से डरते हो, वीक माइंड सेट बना देगा आपका, और कहीं ना कहीं प्रोक्रास्टिनेशन को बढ़ाएगा आपके अंदर, बहानेबाजी जिसको बोलते हैं, काम चोरी भी बोल सकते हैं, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है उसको बिल्कुल ज़मीन पर ला कर रख देगा। क्योंकि जो लीडर होता है उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सबसे हाई होनी चाहिए। अगर आप डरते हो चैलेंजेस से तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कभी बढ़ ही नहीं पाएगी। दोस्त कई लोग आपने देखे होंगे, लीडर वही होता है जो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढता रहता है, यानी आपके हर टीम की प्रॉब्लम की जिम्मेदारी आपकी है, सॉल्यूशन आप दो। और जब आप प्रॉब्लम ढूंढना शुरू करते हो, सॉल्यूशन देना शुरू करते हो, तो नई अपॉर्चुनिटीज आपको बिल्ड होती हैं, नए नए मौके आपको मिलते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और ग्रोथ माइंडसेट आपका डेवलप होता है। चलिए नेक्स्ट है गिविंग अप इजली। बहुत से लोग नए काम में हाथ डालते हैं और जल्दी से उसको क्विट कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं। तो जिस काम को शुरू किया है, जब भी आपका छोड़ने का मन करे तो सबसे पहले ये सोचना है कि इस काम को आपने शुरू क्यों किया था। अगर कोई कारण नहीं है, इसीलिए कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा नॉलेज है, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, हमारा भी सेशन पड़ा है। अगर आपको ये पता नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग आप क्यों कर रहे हो, तो ये कभी नहीं सीख सकते हो हाउ नेटवर्क मार्केटिंग। तो जब भी छोड़ने का मन करे तो वो चैप्टर जरूर देख लेना कि आपके छोटे छोटे क्या गोल बने थे, छोटे बड़े लॉन्ग टर्म मिड टर्म कुछ भी आपने गोल बनाए थे कि ज़िंदगी में यहाँ पहुँचना है, क्या हासिल करना चाहते हो, क्या वो सपने आपके मर गए हैं या जिंदा हैं, ये खुद से पूछ लेना। तो आपको कभी भी क्विट करने का मन नहीं करेगा, फिर आप सॉल्यूशन पर काम करोगे और आगे बढ़ोगे। इसलिए इससे बचना है। अगर नेवर क्विट अप, तो आपको नेवर गिव अप सीखना पड़ेगा। नेवर गिव अप जब आप करते हो तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, ताकत बढ़ती है, और स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो सॉल्यूशन आप खोजोगे, सॉल्यूशन मिल गया तो लॉन्ग टर्म सक्सेस आपको मिलती रहेगी। और नेवर गिव अप से हमेशा आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी, नॉलेज आपकी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, सेल्फ स्टीम कैपेसिटी बढ़ती है, और दूसरों के लिए भी मौके आप क्रिएट कर देते हैं जब नेवर गिव अप टेक्निक पर चलते हो। अगर नेवर गिव अप आपने माइंड में सेट कर लिया तो आप दूसरों को भी बेहतरीन बेहतरीन मौके, बेहतरीन इनकम दिला सकते हो। चलिए लास्ट है सीकिंग कांस्टेंट अप्रूवल। कई बार लाइफ में ऐसा आता है कि हमें अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो हम खुद अप्रूवल दें या किसी और से लेने की ज़रूरत पड़ती है कि जो काम आप कर रहे हो सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। मान लीजिए आप प्लान दिखाने गए और आपके 4 लोगों ने बोल दिया कि अरे तुम भी नेटवर्क मार्केटिंग में फंस गए, ये तो बंदे जोड़ने का बिजनेस है, बहुत बेकार बिजनेस है, उसकी बात को आप मानते हो तो दोस्त फेल हो नेटवर्क मार्केटिंग। आप इससे होता क्या है, आपका कॉन्फिडेंस रिड्यूज होता है, आपको सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाते हैं जब भी आप किसी और के अप्रूवल से बात मान लेते हो, किसी और की बात मान लेते हो, इनसिक्योरिटी फील करने लगते हो उस काम में, और इस तरह से फ्रस्ट्रेशन में आकर इंसान इस बिजनेस को क्विट कर जाता है, क्योंकि दूसरों की बात को हावी होने दिया अपने माइंड पर। तो इससे बचना है आपको, तो आपको क्या करना है, हैविंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसकी आपकी लीडरशिप स्किल बढ़ेगी, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी, आपका मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी आपकी बरकरार रहेगी, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपकी अच्छी रहेगी, और इनोवेशन माइंड बनेगा आपका, यानी नई नई चीज़ों की खोज करना, उस पर काम करना। तो चलिए दोस्त, थैंक यू। आई होप आपको समझ आया होगा, आज का सेशन पसंद आया होगा, आपको पता चला होगा किस तरह का पहले खुद का माइंडसेट होना चाहिए, और खुद का सही हो गया तो टीम में ऑटोमेटिक बन जाएगा। जो शुरुआत होती है वो दोस्त खुद से होती है, इसलिए कहावत भी है कि आवर इनर वर्ल्ड्स क्रिएट आवर आउटर वर्ल्ड। हम किस तरह के हैं वैसे ही हमारी टीम होगी, वैसी ही हमारी दुनिया होगी। तो इन 10 पॉइंट्स को हमेशा याद रखना,
इस पर काम करना, इसमें कहीं भी लूज नहीं होना है। अगर आपको किसी भी बिजनेस में सफल होना है, चाहे आप सेल्स में हो, पब्लिक स्पीकिंग, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, कहीं भी हो, इन 10 पॉइंट को आपने ध्यान रखा तो 100% आप सक्सेस होंगे। चलिए, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।